2010 के केस का मामला है। ये कहूंगी जो उन्होंने कहा सरासर गलत है। जो उन्होंने कश्मीर को लेकर वो बिल्कुल ही निंदनीय है और जम्मू और कश्मीर देश का कभी नहीं है और कोई भी इसमें दरार डालने की कोशिश करेगा तो हम उसको प्रोटेस्ट करेंगे। पर साथ ही साथ सवाल ये उठता कि 2010 का ये मामला है। 10 साल से केंद्रीय सरकार मोदी जी की है, वही मोदी जी वही यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं पाकिस्तान को 56 इंच सीना दिखाएंगे, लाल लाल आंख दिखाएंगे, वो आज तक इस मुद्दे को लेकर कुछ नहीं थे। 10 साल के बाद जब तीसरी सरकार बनी है, कम मेजोरिटी की सरकार बनी है, वो इस पे कार्रवाई की बात करते हैं तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ये डिसीजन है, ना कि एक सही डिसीजन जो देश के लिखते हैं। पर जो भी मैं कहूंगी, फिर से दोहराऊंगी कि कश्मीर को अलग हिस्सा बताना बिल्कुल ही निंदनीय है। मैं उसके बारे में मैं कहती हूँ कि मैं उसको प्रोटेस्ट करती हूँ, आई एम आउटरेज्ड। पर वो बात 2010 की कही हुई है, उसको फिर से वापस मेन स्ट्रीम में लाना कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि 370 धारा हट चुकी है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे और बदलाव आए हैं। ये बात है कि आतंकी हमलों में किसी तरीके से कमी नहीं आई है, पर उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेकर पाकिस्तान से एक प्रायोजित टेररिस्ट है उसे नीचे से पहुंच रही है। कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग हुई इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकला है। हिमाचल प्रदेश ने कल की अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में फिर से ये बताया है कि वो दिल्ली को पानी देने को तैयार हैं। जो हिमाचल का सरप्लस पानी है, देखिए हमें अपर यमुना रिवर जो एंटायर बेसिन है उसमें ये समझना होगा कि जो सारे अपर यमुना स्टेट्स हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, सबको यमुना के पानी का एक हिस्सा एलोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश ने अपर यमुना रिवर बोर्ड में फिर से ये स्पष्ट किया है कि जितना वो एलोकेशन हिमाचल प्रदेश का है, गर्मियों के मौसम में उनके पास 137 क्यूसेक्स पानी है जो वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ देयर एलोकेशन। हिमाचल प्रदेश ने फिर से ये कल अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में रीआइटरेट किया है कि वो ये पानी देने को तैयार है। परंतु अपर यमुना रिवर बोर्ड ने कुछ हिमाचल प्रदेश से और कागज़ और कैलकुलेशंस मांगे हैं। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज एक हीट वेव के नाते दिल्ली में एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमारी हरियाणा से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपील हुई है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हरियाणा पानी रिलीज़ करे। बाकी मेरी दिल्ली वालों से भी अपील है कि दिल्ली वाले भी
क्योंकि पानी की लगातार एक कमी बनी हुई है, दिल्ली वाले भी बहुत केयरफुली पानी का प्रयोग करें। जिन जिन इलाकों में पानी आ रहा है, जहां पर पानी की कमी नहीं भी है, अगर वो कंजर्व करके कम से कम पानी का प्रयोग करेंगे तो दिल्ली के अन्य इलाकों में मिस्टेक बनी है, बहुत दिनों तक नहीं चली। हम तो यही कहेंगे कि बाई मिस्टेक उन लोगों को कुछ बल मिल गया है, गलत सलत प्रचार करके, भ्रामक प्रचार करके, झूठी बात कह करके यहाँ की जनता थोड़ा भ्रम में आ गई, इसलिए। और नहीं तो वो 100 के नीचे का कि 50 के नीचे वो लोग रहते हैं, तो वो लोग आ गए हैं बाई चांस। आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि गलती से सरकार बन गई है या एनडीए की किसी भी वक्त गिर सकती है। देखिए, जिन लोगों की सीटें ही मात्र 100 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, 3 डिजिट में भी जिनका आंकड़ा नहीं पहुंच पाया, वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी 241 सीटें लेकर के 300 एनडीए 303 सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बनाई है, मजबूत सरकार बनाई है, और उसको ये इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। देखिए, ये जनता से नकारे जाने के बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी ये समझ नहीं पाई है, और देखा है आप लोगों ने कि किस प्रकार से त्वरित कार्यवाहियां शासन प्रशासन की ओर से हो रही है। और वो 5 साल जो दुर्दशा कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए, प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए ठोस और मजबूती से काम करना प्रारंभ कर दिया है। बड़ौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस जो जिला स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है पूरे। देखिए, बड़ौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति कर रही है, और जैसे आप सबने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों की उपस्थिति उस आंदोलन के दौरान थी। किसी भी को कानून व्यवस्था तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लोकतंत्र में इस तरह के हरकतों का कोई स्थान नहीं है। मैं खाली हो जाता हूँ और आप लोगों के जलस्तर और ड्रम जो है खाली रह जाते हैं। सब लोगों को पानी मिलता है। आप भेज रहे हो, इसका मतलब आपके पास टैंकर है, तभी 3 टैंकर भेजे हैं, और टैंकर नहीं दे तो फिर आप कल तो नहीं भेजते थे 3 टैंकर, और आज कहां से भेज दिए? टैंकर है, टैंकर भेजना नहीं चाहते, आपको प्यासा रखना चाहते हैं। आज डर था कि यहाँ कांग्रेसी खड़े होंगे, यहाँ कांग्रेसी मटके फोड़ेंगे इनके सर पे, तो आज डर के हमारे 3 टैंकर भेज दो। और मैं लिख के दे रहा हूँ, कल फिर 1 टैंकर आएगा। ये फिर टैंकर कहाँ जा रहे हैं? टैंकर है, ये टैंकर। लोग परेशान हो रखे हैं, आपके बच्चे परेशान हैं, पीने का पानी नहीं मिल रहा, और ये में पानी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जब बिल आता था कितना आता था? 300 रुपए, 400 रुपए, 10 200 250 बता रही है बहन जी, यानी 10 रुपए रोज, 10 रुपए रोज पानी का बिल देना आपको पड़ता था, 8 रुपए का देना पड़ता था। और आप केजरीवाल, केजरीवाल, बीजेपी, 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 एक के बदला दिल्ली सरकार, 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 केजरीवाल। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो अवधारणा बापू की थी, उसको विपक्ष अपने सीने से लगा के चल रहा है। आपकी अवधारणा क्या है? आप तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की छोटी तस्वीर लगा करके जो राम को लाए हैं, हमने तो कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन को, ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ नहीं किया, बिहार बीजेपी के हैंडल से ये चला, तो फर्क साफ है।
सीधी सी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ग्रामशी को उद्धृत करूं तो वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है आरएसएस और बीजेपी में। देश को इसमें समय नहीं खपाना। देश को और विपक्ष को यह तय करना है कि बहुत 10 बरस बाद आर्थिक मुद्दे उभर करके सामने आए, उस पर बात करो, उस पर पहलकदमी करो, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करो, ये उद्देश्य है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि डालेंगे, हस्तांतरित करेंगे और उस दिन अन्नदाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहाँ अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहाँ जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में, ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देखिए, ये पिछले 20 दिन पहले हमने इस ओर इशारा किया था। हमने सरेआम बाकायदा चिट्ठी लिखी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये बात कही थी कि आने वाले समय में, गर्मी के समय में पानी की समस्या होगी। लिहाजा जो दिल्ली की सरकार है और केंद्र की सरकार है, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जनता तक पानी पहुंच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम के सिवा पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमने दिल्ली में जारी 58% जो लीकेज है उसकी ओर इशारा किया, टैंकर माफिया की ओर इशारा किया, और अगर इनकी समस्या थी कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है या यूपी पानी नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को उसमें बीच में आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी और इस समस्या का समाधान भी किया जाना चाहिए था। लेकिन लगातार अनदेखा करते हुए जनता परेशान है, जनता बूंद बूंद के लिए परेशान है। आज हमें जबरदस्ती यहाँ पर हर 280 ब्लॉक जो हमारे यूनिट्स हैं उन पर जाकर हमें मटका फोड़ प्रदर्शन कार्यक्रम करना पड़ा, ताकि ये सरकार जो गूंगी और बहरी हो गई है उसको जगा सके। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जो भी आरोप लग रहे हैं टैंकर से पानी चोरी के, वो कितने हद तक सही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिर्फ टैंकर ही नहीं, जो बॉटल में पानी सप्लाई किया जाता है, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से हम इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से 50 से 100 रुपए में गरीब व्यक्ति को पीने का पानी की व्यवस्था अपनी करनी पड़ती है। लिहाजा हमने ये कहा है कि इसको, हमने सीबीसी को भी लिखा है कि इसकी वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली कांग्रेस Statement of RSS leader Indresh Kumar. What is your opinion? हाँ, इंद्रेश कुमार जी का स्टेटमेंट हमने सुना। उन्होंने बताया है, अहंकार के बारे में बताया है। ये हमेशा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संस्कार देता है, संस्कार दे करके राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा देता है। हम स्वीकार किया है, राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा संघ से हम स्वीकार किया है। समाज में सेवा करने का प्रेरणा हम संघ से हम स्वीकार किया है। उसको मार्गदर्शन के वजह से हम काम करेंगे। Will you think it's the suggestion for the BJP? He did not directly talk to BJP.
he was talking generally. We will respect his words. We will follow his words. वो चाहे पलटी मारे, चाहे यू टर्न ले, चाहे जितना बदल जाए, उनके बयान को करोड़ों लोगों ने सुना और कई चैनल से उन पर चर्चा भी की है। तो अब वो पलट जाए तो ये तो भाजपा राज में होता है, वो किसी को नहीं बख्शते। विरोधियों पे ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स लगा देंगे, पुराना इतिहास किसी का खोल के रख देंगे। तो अब इंद्रेश जी के साथ क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारे देश ने देखा कि इंद्रेश जी ने जिन्हें अहंकारी बताया था, इंद्रेश जी ने जिन्हें घमंडी बताया था, आज वो पलट रहे हैं अपने बयान से। तो पलट जाएं, उससे उनके राष्ट्रीय चरित्र का पता लगता है कि देश के प्रति इतना समर्पित है। लेकिन ये आरएसएस का कैरेक्टर नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। कौन सी कोर उनकी दबती है ये तो वो जाने। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि उन्हें दृढ़ता के साथ अगर कुछ कहा था तो अपनी बात पे कायम रखना चाहिए, लेकिन उनको अपनी निज सुरक्षा देश की सुरक्षा से ज्यादा बेहतर लग रही है तो उसका अधिकार उनको है। 15/6/24 को समय करीब 8 बजे की बात है, सुबह 8 बजे की बात है। सरसों अनुसंधान केंद्र पर एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, जिस पर श्रीमान अनिल जसोरिया RPS साहब और जाप्ता सेवर थाने का मौके पर पहुंचे, तुरंत मौके पर पहुंचे। वहाँ पे एक तो प्रताप सिंह मीणा जो रेलवे में कर्मचारी है उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी, दूसरा हरवान सिंह है उसकी मृत्यु हो गई थी, 6 घायल हो गई थी। और वाहनों को जब्त कर लिया, बस और ट्रक को, दोनों को। लोग घायल हैं। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटे पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। सर अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है अभी, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है इसमें। ठीक है, नहीं मतलब अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है, और उन लोगों ने एक फैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है, तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे SPOs हैं, हमारे फोर्स है, हमारे CRPF है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेजी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें
क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कि यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार डालेंगे। माइक्रो सैटेलाइट कितना बड़ा खतरा देखते हैं सर? माइक्रो सैटेलाइट बताए जा रहे हैं ना, इस तरीके का कुछ ऐसा खबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है। ड्रोन्स का तो थ्रेट जारी है। अब निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हाँ जी, निहत्थे लोगों को अब निशाना, ट्रेंड उनका चेंज। हाँ, उसका भी देखिए, ये एक जंग है। हमको मानना पड़ेगा इस बात का कि एक जंग हम पर थोप दिया जा रहा है। हर जंग में माने दुश्मन ने कोशिश करेगा नुकसान करने के लिए, और हमारा टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजी रहेगी कि उसको नुकसान को कम करते हुए उनको नास्तो नाबूद कर देना है। तो रही बात जहाँ की पनाह वाली बात है, हमने और जगह पे भी कहा है कि जो चंद गिने चुने लोग होंगे, हम उनको कुचल देंगे, हम उनको मसल देंगे, हम ऐसे शक्ति से पेश आएंगे कि नमूना बनाएंगे उनका, कि और भी जो लोग इस तरीके सोचेंगे भी तो फिर कांपेंगे। कितने नंबर